राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मोहनपुर गांव में एक शिवम नाम का लड़का रहता था। वह गांव में चौकीदारी का काम करता था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज़ लगाता घूमता रहता था, जिसके चलते गांव वाले रात को चैन की नींद सो पाते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिवजी जी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा, शिवम, यह सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तुम रात को मंदिर आते हो, उसके बाद मंदिर बंद होने तक यहीं बैठे रहते हो। तब शिवम ने जवाब दिया, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने निकल जाता हूँ। पुजारी जी ने कहा, तुझे इतना विश्वास है शिवजी जी पर? शिवम ने कहा, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा कराना चाहता हूँ। पंडित जी ने सेठ जी की पूजा करवा देने के लिए कहा। पंडित जी ने कहा, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उससे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। एक साल बाद सेठ जी के घर में बेटा पैदा होता है। वह अपनी पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी कहते हैं, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी, यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते, और अगर आपने सोने की शिवलिंग स्थापित करा दी तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी ने कहा, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, अब कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा, आप 2 दिन बाद आइएगा। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। शिवम कहता है, पंडित जी, आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या वह अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए कि इस शिवलिंग को ही सोने से मंडवा दें, इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाया भी नहीं जाएगा। पंडित जी ने कहा, लेकिन चोरों की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग ही होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है। शिवम ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बात बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगवाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। पंडित जी कहते हैं, शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मंडवा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। शिवम ने कहा, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर की विशेष प्रकार से सुरक्षा करूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा। शिवम ने कहा, तुम कौन हो और मंदिर का द्वार कैसे खोला? चोर तो नहीं हो?
आदमी ने कहा, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल ये सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम ने कहा, क्या मतलब, इस सोने को क्यों हटा रहे हो? आदमी ने कहा, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। शिवम ने कहा, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शिवजी जी कहते हैं, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते हैं वह इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता और ना मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। शिवम ने यह सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाते हैं। शिवम कहता है, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। सेठ जी कहते हैं, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अपनी ज़िद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में दान कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।